बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद खिताब बनी इसराइल से मुड़कर रुख फेर कर किधर खिताब हो गया? मुसलमानों की तरफ खिताब का रुख हो गया। अब देखिए, जो मुसलमान ईमान लाए थे, एक लिहाज से यहूदियों को अपना करीब समझते थे। क्यों? ये भी नबी के मानने वाले, हम भी नबी के मानने वाले, ये भी उसी अल्लाह को मानते हैं जिस अल्लाह को हम मानते हैं। तो ये जो नए मुसलमान थे, ये बड़ी इनको उम्मीद थी कि यहूदियों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जल्दी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ने कहाँ की उम्मीदें लगा के बैठे? तुम अफततमऊन तमा समझते हैं ना? तुम्हें इनसे उम्मीद का तमा, वो ईमान लाने का तमा रखते हो, यानी तुम्हें उम्मीद है कि ये ईमान ले आएंगे। ईमान नहीं लाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, इनका जाहिर ईमान वालों जैसा है, अंदर जो इनका है वो इनको कभी ईमान नहीं लाने देगा। ये भी इबरत है कुरान कि जाहिर से बंदा अच्छा बनाओ, जब तक अंदर सही ना हो, अल्लाह के आगे झुका हुआ ना हो, अल्लाह के नबी को भी नहीं मानता। और ये जो हम सुनते हैं ना कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, तो बहुत सारे वो जो कहते थे इमाम 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 कहेंगे, ये कौन सा इमाम है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो यही मसला होगा। तो यहूदी कह रहे थे आ रहे आखिरी रसूल आ रहे, हम उनके इंतज़ार, जब आए उनके अगेंस्ट हो गए। ये कहाँ से रसूल है? क्यों? इन्होंने जो दीन अपने जहनों में बनाया हुआ था ना, सुन सुना के और तारीफ़ें करके, रसूलुल्लाह का दीन बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। इमाम ज़मान में जब तशरीफ़ लाएंगे ना, रिवायात में है, क्या करेंगे? कुरान को ज़िंदा करेंगे। अब जिनको कुरान के ताल्लुक़ को, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिनसे हमने दीन सुना, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, उन्होंने, उनको पता ही नहीं था ये झूठा है। जैसे यहूदियों ने कहा ये रसूल क्या है? झूठा है। वाज़ेह और रोशन और शफाफ तरीन इस कायनात में अल्लाह की किताब है, समझने वाले के लिए और गौर करने वाले के लिए। जो सोया हुआ नहीं, नशे में नहीं, उसको नशे का टीका नहीं लगाया किसी ने, नशे का एडिक्ट नहीं बना दिया, करो गुनाह कर लो बख्शे हो, सोया हो, उसको पता ही नहीं, गुनाह भी करता जा रहा है लेकिन होश में नहीं है, नशे में है। नशे को कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दीनदारों की इस किस्म की गलत दीन की तफसीर ने बेदीनों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि दीन अफ्यून है, दीन एक नशे का नाम है कि जो इंसान को ज़हनी सुकून देने के लिए, कि बाहर मारो लोगों को छुरे, फिर अपनी इबादत गाह में आओ, एक जुमला बोलो, सब कुछ माफ़ हो गया, ठीक है, सुकून, टेंशन सारी रिलीज़ होगी, मैंने जो खाया था पिया था डिकार आ गया, सब कुछ ख़त्म। ये दीन दूसरों के लिए भी अजीब व गरीब बन जाता है। ये क्या दीन है? तो जो खुद खराबी की परमिशन दे रहा है। मुसलमानों से कहा जा रहा है, क्या तुम इस बात का तमा रखते हो, तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? यानी ये यहूदी इतने करप्ट कौम, नाम इन्होंने अपना रखा हुआ है कि हम मूसा को मानते हैं, काम देखो इनके, इनसे तवक्को है तुम्हें कि तुम्हारी बात पर ईमान ले आएंगे? इनको तो सारी इकॉनमी खतरे में पड़ गई है। सूद खोर से कहा गया, अल्लाह ने कहा, आयत आई कि जो सूद खाएगा मुझसे जंग करेगा। यहूदियों ने कहा ये तो फैलते ही जा रहे हैं, तो हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी। यहूदियों ने पूरे माशरे को अपने सूद की वजह से ग्रिप में लिया हुआ था। उन्होंने पहले मुआहदा किया रसूलुल्लाह, जब इस्लाम के अहकाम आना शुरू हुए तो उन्होंने कहा ना भाई, ये वारे में ही नहीं है, ये बंदा वारे में ही नहीं है, तो सारा काम ख़राब करेगा, ये तो हमारी इकॉनमी का जो मेन पिलर है उसको तोड़ रहा है। लिहाजा फिर ये रसूलुल्लाह के ऐसे दुश्मन बने कि इनको सारी तौरात की तालीमात भूल गए और उन्होंने सब कुछ भुला दिया। हालांकि कुरान कहता है ये हमारे रसूल को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। इतना इन्हें पता है कि ये वही रसूल है, ये वही रसूल है। फिर भी करप्ट बंदा, उसे करप्शन इतनी प्यारी होती है कि नहीं मानता फिर बात। क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि इन सब बातों के बावजूद, यानी ये जो बताई गई ये ब्रैकेट्स में, ये तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? नहीं लाएंगे, ठीक है, नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? ये नहीं लाएंगे कुरान में नहीं है, लेकिन इसी के अंदर समझ आता है। आगे सबब बताया जा रहा है क्यों नहीं लाएंगे। इनमें एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह का कलाम सुनता है और समझ लेने के बाद जानबूझ के उसमें तारीफ करता है, ठीक है। ये कौन लोग होते हैं?
कि आप जब कुरान पढ़ेंगे ना तो आपको जो बात समझ आएगी, जब आप पीर साहब के पास जाएंगे ना, वो जो तफसीर करेंगे ना, आप कहेंगे ओहो मैं गलत समझा था इसे, हालांकि आपके अंदर से आवाज़ आ रही होगी यार ये तो कुछ और लिखा हुआ है। पीर कहेगा मेरी आंखें जो गहराइयों में उतर जाती, कुरान की तो पता नहीं 70 बतून है, तेरे जैसा बंदा कैसे कुरान को, मैंने यूं मेहनत की तो फलान की है और फलाने पीर ने यूं कहा, बेड़ा गर्क कर दिया उसका। 3-4 दफ़ा बेचारे अवाम के साथ बंदे के साथ यूं होता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, कुरान ना ही पढ़ो तो बेहतर है, बंदा गुमराह ही नहीं हो जाए, ठीक है ना, बेहतर है पीर साहब की बात ही सुनते। अल्लाह को पीर नहीं बनाता, पीर साहब को पीर बना देता, ठीक है ना। तो क्या हुआ फिर, क्या होता है, अल्लाह कह रहा है ये ईमान लाएंगे नहीं, क्योंकि ये इनके अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिसने इनको करप्ट कर दिया और इनको गलत दीन बताया। वो ग्रुप क्या करता है, वो खुद बड़ा समझदार है, उसे पता है, चूंकि वो तो पढ़ते हैं लेकिन हैं करप्ट। क्या करते हैं, अल्लाह का कलाम सुनता है वो गिरोह, फिर समझ लेने के बाद जानबूझकर तहरीफ करता है, जानबूझकर उस कुरान में तहरीफ करता है। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके, ठीक है। ये सीन क्या था ये भी सुन लो। जो लोग ईमान ले आए थे काफिर, चूंकि ये इकट्ठे रहते थे मदीना में, यहूदी भी और दूसरे कुफार भी, तो कुफार तो औस व खज़रज जल्दी ईमान ले आए। तो अब वो जो ईमान ले आए थे, जो पहले काफिर थे, उन्होंने इनके मुंह से बातें सुनी हुई थी, ठीक है, वही निशानियां इनके मुंह से सुनी हुई थी रसूलुल्लाह के बारे में, जो रसूलुल्लाह में थी। बदबख्ती देखें इनकी, जिन्होंने बताया था दूसरों को, वो दूसरे ईमान ले आए। अब ये जो ईमान लाए थे, ये इन यहूदियों से कहते थे आपने जो बातें की थी ये तो बिल्कुल वही है। तो कहते थे हाँ हाँ हम भी ईमान रखते हैं, और उनके सामने चूंकि झुटला नहीं सकते थे अपनी की हुई बातों को, कहते नहीं नहीं बिल्कुल 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 ये वही रसूल है, हम भी ईमान ले आए। लेकिन जब अपने करप्ट ग्रुप के साथ इकट्ठे होते थे, वहाँ पर फिर अपनी असल मीटिंग करते थे। क्या कहते थे, अब तवज्जो फरमाएं, जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए, और जब तन्हाई में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि जो राज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोले हुए हैं तुम इनको क्यों बता रहे हो, अल्लाह के सामने ये तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देंगे। ऐसे जैसे अल्लाह को तो पता ही कोई नहीं, ये ना बताएं तो अल्लाह को तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक अल्लाह के बारे में ख़राब हो गए थे। आपस में जब मिलते हैं तो कहते हैं तुम वो राज जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं इन मुसलमानों को क्यों बताते हो कि जिनको वो तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे। और अल्लाह ने आगे से जवाब में फरमाया, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह वो भी जानता है जो ये छुपाएंगे और वो भी जानता है जो ये जाहिर करेंगे।